नमः संस्कृताय। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी संस्कृत प्रश्न पत्र तृतीय। इससे पहले के आपके द्वितीय यानी कि 2 करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों आपके 1999 से लेकर के 2021 तक जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी के जो प्रश्न पत्र हुए थे वो सभी करा दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आप लोगों ने अवश्य देखना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक आपको 4000 प्रश्नों तक की श्रृंखला करा दी जाएगी। इसलिए आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये पुराने पेपरों को अवश्य देखने हैं। तो ये आपका है तृतीय प्रश्न पत्र, जो दोस्तों आपके चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, आरपीएससी की कर रहे हों, या आप जो है एमपी वर्ग की कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की हरियाणा की, या DSSS की कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए प्रश्न पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, औषधि का कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स टीजीटी संस्कृत गंगा में आदर्श कैरी क्लासेस की ओर से सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए, क्योंकि दोस्तों आप किस लिए पढ़ रहे हैं? नौकरी के लिए। और नौकरी चाहिए तो प्रैक्टिस सेट आपको अवश्य हल करने हैं, ज़रूर लगाने हैं। तो इसलिए आप लोग जो है 1999 से 2021 तक की जो परीक्षा हुई है उनको आप अवश्य देखना। और रोज़ाना आपको ये प्रश्न पत्र कराए जाते हैं जो ऑल संस्कृत परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, आज का प्रश्न पत्र है आपका तृतीय, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आप बताइए कमेंट में दोस्तों, बताया करें कि आपको जो है क्लियर दिख रहा है या नहीं। और अपनी कमेंट भी छोड़ा करें दोस्तों, क्योंकि आपकी कमेंट मोटिवेट करती है, ठीक है। और घर घर में संस्कृत, जन जन के पास में संस्कृत पहुंचाने का कार्य किसका है दोस्तों? आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का। तो पहला प्रश्न है आपका कि सप्तगंगम में समास है। आपको बताना है कि सप्तगंगम में समास कौन सा है। तो फ्रेंड्स सप्तगंगम में जो समास है वो अव्ययीभाव समास है। कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। और अव्ययीभाव समास में पहला पद, प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये आपको पता होना चाहिए, प्रथम पद प्रधान होता है, इसलिए इसमें कौन सा समास है? आपका डी, अव्ययीभाव समास। सेकंड क्वेश्चन है पदार्थान्नतिवृत्ति। पदार्थान्नतिवृत्ति अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ है। तो आपको बताना है कि जो पदार्थान्नतिवृत्ति है इसमें अव्ययीभाव समास किससे हुआ है? तो प्रत्यर्थम से, अनुरूपम से, सहरी से। तो ये हुआ है यथाशक्ति। क्या हुआ? इसका अव्ययीभाव समास हुआ है यथाशक्ति, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा है उत्तरामचरितम में नदी पात्र के रूप में वर्णित नहीं है, यानी नदी जो पात्र है उसमें वर्णित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा आते हैं नहीं वाले, यहाँ पर गलती हो जाती है, इसलिए प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? भवभूति की रचना है। किसकी है? भवभूति की रचना है दोस्तों। और आपको इसमें बताना है कि इसमें नदी पात्र के रूप में जो वर्णित नहीं है वो बताना है। बताइए इसमें से कौन सा है? वासंती है, मुरला है, तमसा है, या आपकी गोदावरी है। तो ये तो आपको पता होगा कि मुरला, तमसा, गोदावरी ये सभी क्या हैं? ये आपकी नदियां हैं, वर्णित नहीं हैं। तो वासंती जो है ये नहीं है। कौन नहीं है? वासंती, ए ऑप्शन। तो ये उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है और इनका उपनाम जो है वो श्रीकंठ है। किसका? भवभूति का उपनाम श्रीकंठ है। और नायक जो है इसके कौन है? राम। नायक दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर छोड़ना, ठीक है। और इनके माता पिता का नाम, इनके जो माता हैं उनका नाम जातुकर्णी है, किसके? भवभूति की। और जो पिताजी हैं उनका नाम है नीलकंठ। इनका जो गोत्र है वो कश्यप वंश है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 650 ईस्वी 7वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और मंगलाचरण का जो प्रयोग हुआ है वो इसमें नमस्कारात्मक जो है
मंगलाचरण है। और मंगलाचरण आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वो आप जरूर बताना। अगला तो इसका प्रश्न क्या हुआ, आंसर वासंती। नेक्स्ट है चौथा, श्री अर्थात सरस्वती किसके कंठ में निवास करती है। तो श्री अर्थात यानी कि सरस्वती जो निवास करती हैं वो भवभूति के में करती हैं। किसके में, भवभूति के में। और भवभूति की रचना है उत्तरराम चरितम। संस्कृत की नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत की ऐसी रचना जिसका विभाजन विरामों और निश्वासों में हुआ है। विरामों में और निश्वासों में हुआ है, तो कौन सा है वो, शिवराज विजय। कौन सी है, शिवराज विजय, जो एक क्या है, उपन्यास है। और ये लिखा किसने है, अंबिका दत्त व्यास ने। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है शिवराज विजय का, तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है, विद्वत शब्द का विदुष रूप नहीं बनता। जो विद्वत शब्द है इसका विदुष रूप नहीं बनता है, तो प्रथमा विभक्ति में नहीं बनता है। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। 7वां प्रश्न है, उभयपदी धातु नहीं है। तो दोस्तों उभयपदी धातु नहीं है आपकी शींग स्वप्ने, डी ऑप्शन। अगला 8वां है, सींग स्वप्ने धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा दोस्तों। तो शेरताम। लोट लकार प्रथम पुरुष पूछा है, शेरताम होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, अरसठ को संस्कृत में कहेंगे, जो अरसठ होता है उसे संस्कृत में क्या कहेंगे। तो अरसठ को संस्कृत में कहेंगे अष्टषष्ठी और अष्टाषष्ठी। अष्टौषष्ठी नहीं कहते हैं, इसलिए ए और बी दोनों हैं। इसका सही आंसर है डी, मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। अगला है 29वां बालक, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। 29वां बालक, देखिए अनुवाद संस्कृत में नहीं आते हैं तो प्लेलिस्ट से देख लेना दोस्तों, अनुवाद करना बता दिया है। 29वां बालक, तो नवविंशः बालकः, नवविंशतितमः बालकः, 29 बालकः। तो उपयुक्त सभी यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है चंद्रमशः रूप बनेगा, चंद्रमशः रूप। तो प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में, पंचमी और षष्ठी विभक्ति में, तो ये बनेगा आपका सभी में। प्रथमा में भी बनता है, द्वितीय में भी बनता है, पंचमी और षष्ठी में भी बनता है, इसलिए इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, नामन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा। नामन का बताना है, तो नामन का होगा नाम नाम। क्या होगा, नाम नाम, यानी कि आधा म और पीछे हलंत, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम रूप नहीं है। तो दोस्तों सर्वनाम रूप नहीं है, सर्वशाम, अमश्मयी, अमश्म, अस्मत्, ये सभी क्या है, सर्वनाम रूप है। इसमें पूछा है नहीं है, तो आपका मनांसी नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग लकार रूप है। तो लंग लकार दोस्तों क्या है, भूतकाल, भूतकाल, ठीक है, जो बीत गया है। तो लंग लकार का रूप है, इसमें ये पूछा है, तो लंग लकार का रूप है अभवः। कौन सा है, अभवः, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर बी दोस्तों पक्का। नेक्स्ट है 15वां, लव धातु विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का रूप बताना है। किसका, विधिलिंग रूप लंग लकार का, तो इसका है लविध्वम। क्या है, लविध्वम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 16वां, बीजापुर के नवाब शाइस्ता खान ने शिवाजी को जीतने के लिए क्या भेजा। बीजापुर के नवाब जो थे शाइस्ता खान ने शिवाजी को जीतने के लिए किसे भेजा था, किसको भेजा था दोस्तों। तो ये भेजा था अफजल खान को। किसको, अफजल खान को। किसको भेजा था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अफजल खान। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हो चुके हैं 16। 17वां प्रश्न है, डीप प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं। शब्द के अंत में जो लगते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं। इसमें पूछा है कि डीप प्रत्यय में प्रत्यय है, तो कुमारी जो है वो डीप प्रत्यय के अंतर्गत आती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न है, पुनर्स्ववृक्ष पद में संधि है। संधि दो वर्डों के मेल को कहते हैं। किसको, जहाँ पे वर्ड मिलते हैं वहाँ संधि होती है। संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है।
स्वर व्यंजन और विसर्ग। इसमें पूछा है पुनर्वृक्ष में संधि है, तो वो संधि है आपकी यड़ संधि। कौन सी है? यड़। अयादि का सूत्र है एचो अयवयवः, यड़ का है इको यड़चि, और वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि रेचि। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यड़, यानी कि सी ऑप्शन। मार दो मोहर लगा दीजिए ठप्पा, आंसर सी यड़ संधि पक्का। 19वां है आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो अधिशिंग स्थासाम कर्म अभिनिविश्च उपान्वधन्याउंग वशः। तो उपर्युक्त सभी जो है आपकी कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 20वां सरस्मिन आत्मा अस्ति। सरस्मिन आत्मा अस्ति, यह कैसा आधार है? तो यह है आपका अभिव्यापक। कैसा है? अभिव्यापक आधार है। और आधार 3 है आपके, ये तीनों हैं औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। तो इसमें सही आंसर है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, तो सभी में आत्मा हैं, तो ये क्या है? अभिव्यापक आधार है, सी ऑप्शन। 21वां है अंतरा और अंतरेण पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ भी अंतरा और अंतरेण आ जाए तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 22वां है पथिकः माड़वकम पथानाम, पथिकः माड़वकम पंथानाम पृच्छति। यहाँ अकतिक्त कर्म में क्या है? तो इसमें क्या है? कर्म अकत माड़वकम। कौन सा है? माड़वकम जो है, यही इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। 23वां है हन जमा इक्तवतु के योग से रूप सिद्ध होगा। तो हन और इक्तवतु के मिलने से जो रूप बनता है वो हतवान बनता है, सी ऑप्शन। अगला है 24वां प्रातिपदिकार्थ में विभक्ति है। तो दोस्तों प्रातिपदिकार्थ प्रथमा विभक्ति, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित कीजिए, ये आपको सुमेल करना है, और जिसमें आपको 2 की पता पड़ जाए तो आराम से इन्हें सुमेल कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, देखिए न वेति मिला दिया हमने विभाषा से, इंग्यड़कः सर्वनाम स्थानम से मिला दिया, सी आपका किससे मिला दिया? अचो अंत्यादि टी, और सी आपका संप्रसारणम अलो अंत्यात् पूर्वः उपधा। ये मिलाने पर आपका आंसर जाता है कौन सा? डी। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है, ये आप मिला लेना। 25 में का डी। अगला प्रश्न है आपका 26वां प्रश्न है, बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक माने जाते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए बाणभट्ट ने कौन सी रचना लिखी है, कौन सी है इनकी कथा? तो फ्रेंड्स देखिए बाणभट्ट ने जो लिखी है वो क्या है? कादंबरी है। ठीक है, और जो बाणभट्ट जी हैं इनमें इनकी जो कथा है वो है कादंबरी, और इनके माता पिता का नाम है राज्य देवी, माता का नाम राज्य देवी, और पिता का नाम है चित्रभानु। क्या नाम है? चित्रभानु। किसके? बाणभट्ट के। और इनका जो जन्म है वो 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध 650 से लेकर के 700 ईसा पूर्व के। और इनका जो स्थान है, जो जन्म हुआ था, वो प्रीतकूट है। कौन सा है? प्रीतिकूट। ये सभी करा दिए हैं दोस्तों डिटेल इसकी, लेकिन फिर भी आपको बता दे रही हूँ। गोत्र है इनका वात्सायन, और रीति इनकी पांचाली है। कौन सी है? पांचाली रीति है। और जो इसमें यानी कि बाणभट्ट ने जो रचना लिखी है कादंबरी, इसमें नायक जो हैं धीरोदात्त चंद्रापीड़ हैं। नायक आपके 4 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो इसमें पूछा है जो बाणभट्ट के वंशज, देखिए वंशज पूछा है, तो क्या बताया था मैंने अभी? वत्स। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 27वां, वह कवि जिसने कथा, आख्यायिका, शतक और नाटक इन सभी विधाओं पर ग्रंथ लिखे हैं। तो वो देखिए जो कथा भी लिखी है, आख्यायिकाएँ भी लिखी है, शतक भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, सभी विधाओं पर जो लिखे हैं ग्रंथ वो आपके बाणभट्ट हैं। कौन है? बाणभट्ट। और बाणभट्ट के पिताजी का नाम आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का नाम क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है दोस्तों? कालिदास ने लिखी है। और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक नाटक है। और इसमें क्या पूछा है? षष्ठ अंक का क्या नाम है? तो षष्ठ अंक का नाम है पश्चाताप। क्या है? पश्चाताप, बी ऑप्शन। 29वां है अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पात्र है वो है वातायन। कौन है? वातायन, ए ऑप्शन।
अगला है 30वां, लीला मधुकरम। लीला मधुकरम किसका उदाहरण है? तो लीला मधुकरम जो उदाहरण है वो भाड़ का है। किसका है? भाड़ का, ए ऑप्शन। सुमेलित करें, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें विदूषक बताने हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है? आपका माधव्य है। विक्रमोर्वशीयम में आपके कौन है? माणवक। मृच्छकटिकम में मैत्रेयी और रत्नावली में आपके क्या है? वसंतक। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हुआ वो क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके मिलाने पर सी ऑप्शन जाता है। अगला है 32वां, करुण रस के देवता माने जाते हैं। तो करुण रस के जो देवता हैं वो यम हैं। कौन है? यम है। अगला है सुमेलित करें, तो ये सुमेलित जब करेंगे तो इसका सुमेलित में भट्टोलुल्लट का है उत्पत्तिवाद और शंकुक का है अनुमितवाद और इधर आपका भट्टनायक जो है इनका है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, से अभिव्यक्तिवाद। तो इस प्रकार मिलान करने के बाद में आपका आंसर जाता है बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। कील जो पर्वत है उसका वर्णन किस में है? शिशुपाल वधम में, किरातार्जुनीयम में या कादम्बरी में, उत्तर रामचरितम में। तो ये दिया गया है आपके किरातार्जुनीयम में। और किरातार्जुनीयम किसने लिखा है दोस्तों? किरातार्जुनीयम लिखा है भारवी ने। और टीजीटी के अभ्यर्थियों को प्रथम सर्ग पढ़ना है। किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। भारवी का वास्तविक नाम था वो था दामोदर, ठीक है। और किरातार्जुनीयम के जो नायक हैं वो कौन हैं? आपके अर्जुन, ठीक है। भारवी की जो माताजी थी उनका नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला नाम था, ठीक है। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था श्रीधर। किनके? भारवी के पिताजी का नाम था श्रीधर। और इनका गोत्र है कुशिक और रीति है इनकी अर्थ गौरव। कौन सी है? अर्थ गौरव। इनकी कृतियां हैं, एकमात्र कृति जो है वो है आपकी किरातार्जुनीयम, जिसमें दोस्तों कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। और मंगलाचरण का जो प्रयोग किया गया है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। छंद है इसमें वंशस्थ। कौन सा है? वंशस्थ छंद है किरातार्जुनीयम में। तो इसका सही आंसर जाता है किरातार्जुनीयम। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, उत्तर रामचरितम। आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम के अंतिम श्लोक में छंद है। अंतिम जो श्लोक है उसका छंद क्या है? तो अंतिम जो श्लोक है उसका छंद है मालिनी। क्या है? मालिनी। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। सुमेलित कीजिए, आपको ये सुमेल करना है। तो राय तरंगिणी किसकी है? आपको पता ही है, कल्हड़ की है। कथा शतसागर ये सोमदेव की है। और कर्पूर मंजरी ये किसकी है? राजशेखर की। वक्रोक्ति जीविता ये कुंतक का है। और आपका व्यक्ति विवेक ये महिम भट्ट का है। तो सही आंसर क्या जाता है इसका? बी। मिलाने पर इसका बी सही जाता है। अगला क्वेश्चन है 37वां, सुमेलित करें। ये भी सुमेलित करना है। ग्रंथों का मंगलाचरण और छंद प्रयुक्त किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो छंद है वो है आपका स्तग्धरा और उत्तर रामचरितम में अनुष्ठम है। कादम्बरी में वंशस्थ है और मेघदूत में म से मेघदूत और म से मंदाक्रांता। तो इस तरीके से आपका मैचिंग हुआ। तो सही आंसर इसका जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण का आश्रम किस नदी के किनारे है? जो कर्ण है उनका आश्रम किस नदी पर है? तो नदी है मालिनी नदी। कहाँ पर है? मालिनी नदी पर है। अगला प्रश्न है आपका 39वां है। ये भी है आपका सुमेल कीजिए। कालिदास, इसमें आपको प्रसिद्धि जो प्राप्त की है, कालिदास ने उपमा की, भारवी ने अर्थगौरव की और आपके जो हैं भवभूति ने करुण रस की है और माघ ने उपमा अर्थगौरव की है। त्रिविक्रम भट्ट, श्लेष प्रधान। तो इनका जो मिलान किया तो क्या आंसर बना इसका? ए, ठीक है। कौन सा? ए आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखरड़ी। शिखरड़ी कवि, शिखरड़ी जो कवि हैं तथा वश्यवाक यह उपाधियां हैं। जो शिखरड़ी कवि और वश्यवाक ये उपाधि किसे मिली हैं? भवभूति को मिली हैं। किसको? भवभूति। सुमेलित करें। निवास स्थान बाणभट्ट का क्या है दोस्तों? प्रीतिकूट। भारवी का अचलपुर, कल्हड़ का कश्मीर और राजशेखर का
महाराष्ट्र। इस प्रकार आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाणभट्ट का प्रीतिकूट, भारवी का अचलपुर, कलहड़ का कश्मीर और आपका राजशेखर का महाराष्ट्र। तो सुमेलित करने पर क्या आंसर बना? डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। चित्रभानु और राय देवी के पुत्र हैं, तो अभी बता दिया था चित्रभानु और राय देवी के बाणभट्ट, यानी बाणभट्ट की माताजी का नाम राज्य देवी और पिताजी का नाम है चित्रभानु, इनके पुत्र हैं बाणभट्ट जी। नेक्स्ट है बालकाः अश्मान् पश्यन्ति, इसका वाच्य परिवर्तन होगा। तो वाच्य कितने होते हैं? 3। कर्त कर्म भाव, इसमें पूछा है इसका वाच्य क्या बनेगा, तो इसका वाच्य बनेगा बालकहि वयं दृश्यामहे। बालकहि वयं दृश्यामहे, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, यानी कि आपका ये हो गया 43 और 44वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो ये समास करना है। घनश्याम का क्या होगा? कर्मधारय। चोर भयम, चोट से डर, तत्पुरुष। प्रत्यर्थम अव्ययभाव, वीणा पाड़ी बहुब्रीहि, वीणा हो जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती जी, तो ये कौन सा है? बहुब्रीहि। तो इसका सही मिलान करने पर बना सी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है 45वां। मुहूर्तमेव कलयुगम गृहीत विग्रह इव चाधर्म, इस पंक्ति में अलंकार है, तो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है 46वां। शतस उत्रेषु, शतस उत्रेषु रत्नान्यारूप्य स्वदेश में न्यषित, यहाँ जो है आपको बताना है अनैषित। अनैषित में अलंकार कौन सा है बताइए? तो अनैषित में अलंकार है लुंग। कौन सा है? लुंग, यानी कि बी आंसर। 47वां है महादेव मूर्तावपि गदा मुदतुलत, यहाँ रेखांकित पद में विभक्ति है, यानी कि इसमें महादेव मूर्तावपि में विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या है। तो दोस्तों जो काव्य प्रकाश है उसमें अलंकारों की जो संख्या है वो 67 है। कितने अलंकार हैं? 67, यानी कि 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवन दम्बोलि, भगवन दम्बोलि घटेतेयम रचना, दम्बोलि घटेतेयम रचना, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंध है? तो यह जो है किससे है? शिवराज विजय से है। कादम्बरी आपकी किसकी है? बाणभट्ट जी की है। ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का है। और शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास का है, अंबिका दत्त व्यास का। और उत्तर रामचरितम आपकी किसकी है? भवभूति की रचना है। तो इसका सही आंसर शिवराज विजय। अगला प्रश्न है आपका 50वां, जिसमें आपको सुमेल करने के लिए दिया गया है। माता जी का नाम पूछा है, अश्वघोष हैं, उनकी माता जी का नाम है सुवर्णाक्षी, भभूति का जातुकर्णी, श्रीहर्ष का मामल्ल देवी, और इधर पाणिनि जो हैं इनकी दाक्षी हैं, भारवी की सुशीला हैं। मैचिंग करने पर सही आंसर सी बनता है। क्या है? सी आंसर सही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है आपका अश्वघोष सुवर्णाक्षी, भभूति जतकर्णी, श्रीहर्ष आपके मामल्ल देवी, और पाणिनि के दाक्षी, और भारवी की सुशीला। सी आंसर। 51वां है चतुर्दश विद्या के अंतर्गत परिगणित नहीं है। जो चतुर्दश विद्या है उसके अंतर्गत गणना नहीं की जाती है किसकी? सांख्य शास्त्र की। किसकी? सांख्य शास्त्र, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है पंच महाकाव्यों के अंतर्गत नहीं गिना जाता। देखो पंच महाकाव्य होते हैं, यानी 5 महाकाव्य हैं जिसके अंतर्गत नहीं गिना जाता है। बुद्ध चरित को नहीं गिना जाता, बाकी नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, रघुवंश, महाकाव्यम, ये सभी क्या है? महाकाव्य हैं। लेकिन बुद्ध चरित नहीं है, इसमें पूछा नहीं गिना जाता, तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वनौ कशौ अपि संतो लौकिज्ञा वयम, यह कथन है। तो ये कथन किसने कहा है? ये शुक्ति जो है ये किसकी है? ये कर्णों की शुक्ति है। किसकी है दोस्तों? कर्णों की। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला प्रश्न है
किस ऋषि का वर्णन कालिदास ने नहीं किया है? ऐसे कौन से ऋषि हैं जिनका वर्णन कालिदास ने नहीं किया है? उपमा कालिदासस्य। तो देख, कर्णों का किया है, मारीच का किया है, वशिष्ठ का किया है, लेकिन जाबाली का नहीं किया है। और जाबाली का किस में किया है? आपके कादम्बरी में। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट है 55, सुकनास चंद्रापीड़ को किस विषय में उपदेश देते हैं? तो सुकनास एक मंत्री हैं। चंद्रापीड़ कौन है? ये तारापीड़ के पुत्र हैं। तो ये सुकनास है, ये चंद्रापीड़ को किस विषय में उपदेश देते हैं? लक्ष्मी के विषय में देते हैं। किसके में? लक्ष्मी के विषय में देते हैं। तो मार दो मोहर, लगा दे ठप्पा। आंसर सी, लक्ष्मी के विषय में पक्का। अगला है आपका 56वां प्रश्न है, परदाराभिगमनम वेदध्यमिति मृग्याश्रम इति पानम विलासीति प्रमत्तता शौर्यमिति। यह पंक्ति संबंधित है। तो यह पंक्ति किससे संबंधित है? ये कादम्बरी शुकनाशोपदेश से संबंधित है। कादम्बरी शुकनाशोपदेश से, जो कि बाणभट्ट की रचना है। किसकी है? बाणभट्ट की। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 57, एको रसः करुण एव निमित्तवताद भभूति का इस उक्ति में छंद है। तो ये है वसंतलिका। कौन सी है? वसंतलिका। सी आंसर। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि। राम का यह कथन उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? ये किस अंक से लिया गया है? तो ये प्रथम अंक में है। किस में है? प्रथम अंक में। भर्तरी के अनुसार मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, किंतु क्या किया जा सकता है? तो मूर्ख को बालू से तेल निकाल सकते हैं, खरगोश के सिर से सींग प्राप्त हो सकती है, मगर के मुख से मणि निकाल सकते हैं। तो उपयुक्त सही है, किंतु क्या किया जा सकता है? सभी किए जा सकते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट। भर्तरी साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो सबको पता होगा, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। पशु कहा जाता है। डी ऑप्शन। भर्तरी किस आभूषण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? तो भर्तरी किस आभूषण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? जो कभी नष्ट नहीं होता। वाणी। क्या है? वाणी। क्योंकि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोय और अनिको शीतल करे आपहु शीतल हो। तो भर्तरी किस आभूषण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? वाणी। ठीक है। डी ऑप्शन। भर्तरी किसकी मैत्री को दिन के उत्तरार्ध के समान मानते हैं? सज्जनों की। मैत्री को दिन के उत्तरार्ध सज्जनों की। ए ऑप्शन। मनस्वी और कार्यार्थी किसकी परवाह नहीं करते? तो जो मनस्वी होते हैं, जो कार्य करते रहते हैं, वो किसकी परवाह नहीं करते? सुख और दुख की। क्योंकि सुख और दुख तो जीवन का जोड़ा है दोस्तों, आता और चला जाता है। तो जो मनस्वी और कार्यार्थी लोग होते हैं, वो सुख दुख की परवाह नहीं करते। तो ये आप भी अपने ऊपर फॉलो कीजिए। अगर आप एक बार परीक्षा से रह गए हैं तो आपको बिल्कुल भी दुख नहीं करना है, मेहनत कीजिए। क्योंकि जो मनुष्य और कार्यार्थी होते हैं, जो कार्य में लगे रहते हैं, वो कभी परवाह नहीं करते। आपको सफलता दोस्तों अवश्य मिलेगी, क्योंकि आपकी 4000 प्रश्नों की श्रृंखला कराई जा रही है और आपके 125 प्रश्न आते हैं। तो आएंगे कहाँ से? इन 4000 में से। तो आप बस जितनी भी वीडियो करा रही हूँ उन्हें देखते चलिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। क्योंकि सुख और दुख की परवाह नहीं करते। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है मानुषीषु कथम वाश्यात अस्य रूपस्य संभव। इस पंक्ति में वर्णन है। तो इस पंक्ति में जो वर्णन है शकुंतला का है, और शकुंतला का वर्णन आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में है। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना, एक नाटक है, और जिसमें दुष्यंत का भी प्रेम वर्णन किया गया है शकुंतला के साथ। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गच्छ पादया प्रणम्य निवर्तयनम। अनुसुईया के इस कथन में एनम क्या पूछा है? एनम पद में किसका बोध हो रहा है? तो एनम में दुर्वासा ऋषि का प्रयोग हो रहा है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है नैषधीय चरितम महाकाव्य का अपर नाम। अपर मतलब दूसरा नाम। जैसे आप लोगों के नाम होंगे गोलू, किट्टो, इस तरीके के नाम होंगे, ऐसे ही नैषधीय चरितम का दूसरा नाम क्या है? आनंद पदांक महाकाव्य। डी कौन सा है? लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
आनंद पदांक महाकाव्यम को नैषधीय चरितम भी कहा जाता है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवराज विजयम के अनुसार किसने देखा कि केले के झुरमुट में 2-3 पेड़ अधिक कांप रहे थे? तो ये देखा था गौर सिंह ने। किसने? गौर सिंह ने। शिवराज विजय किसकी रचना है? आपकी पंडित अंबिका दत्त व्यास का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। आलमगीर की उपाधि है, तो आलमगीर की जो उपाधि है वो औरंगजेब की है। औरंगजेब की उपाधि क्या है? आलमगीरी। क्वेश्चन का तो है तरीका बदल सकता है, जैसे इसमें दिया गया है आलमगीर की उपाधि क्या है, तो परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि औरंगजेब की कौन सी उपाधि है, तो आलमगीरी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी। नेक्स्ट है युधिष्ठिर के समय, किसके? युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय जागने वाले योगीराज का वर्णन मिलता है किसमें? शिवराज विजय में। दोस्तों सही से देखना, इसे मत मार देना शिवाजी विजय, शिवराज विजय मारना। ठीक है, क्या आंसर है इसका? डी। 70वां प्रश्न है करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी किसने कहा? तो ये कहा है तमसा ने मुरला से। तमसा ने मुरला से कहा है, ए ऑप्शन। और कमेंट में बताना कि ये तमसा और मुरला कौन है। दोस्तों आप लोग कमेंट किया करो, देखो जितना कमेंट करोगे आपको आंसर उतना ही जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तमसा ने मुरला से कहा, ये तमसा मुरला कौन है कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्रणां चेतांसि को न विज्ञातो महर्षि। तो ये जो है यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, लोकोत्राम चेतांसि को न विज्ञातो। जो संसार के मन के हृदय को जो जानता है वो कौन है? तो ये किस में कहा गया है? उत्तर रामचरितम में कहा गया है। आपका सी ऑप्शन इज द राइट। और उत्तर रामचरितम किसकी है? भवभूति की रचना है, भवभूति की। अगला प्रश्न है किस कवि ने अपने ग्रंथ का मंगलाचरण स्वरचित श्लोकों से नहीं बल्कि पौराणिक श्लोकों से किया है? तो पौराणिक श्लोकों से किया है पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। डी ऑप्शन। और जिनकी शिवराज विजय है, जिसमें मंगलाचरण जो है स्वरचित श्लोकों से नहीं बल्कि पौराणिक श्लोकों से किया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 अदभ्रद भ्राम यह पद प्रयुक्त है? तो यह पद आपका किरातार्जुनीयम से है। किससे है? किरातार्जुनीयम से। नीति शतकम किसकी है दोस्तों? भर्तहरि की। उत्तर रामचरितम भवभूति की, किरातार्जुनीयम भारवी की। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जिसमें शकुंतला और दुष्यंत का वर्णन है जो कालिदास द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 उदाजहा द्रुपदात्मजा गिरह, यहाँ गिरह पद में विभक्ति है। तो गिरह पद में जो विभक्ति है वो द्वितीय विभक्ति है। कौन सी है? द्वितीय, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 75 प्रविश्य कृष्णांशदनम महीभुजा, यहाँ महीभुजा पद में तृतीय विभक्ति है। महीभुजा पूछा है, तो तृतीय विभक्ति किससे है? अनुक्ते कर्तरी तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया से है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 76 व्रजन्ति ते मूर्धियम पराभवम भवन्ते माया विषुयेन मायेनः प्रविश्य घ्नितं सटास्थतः विधान असंव्रतांग तृष्यता इवे शशवः। यह श्लोक कितने पदों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है? इस श्लोक के कितने पद हैं जिसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है? जो ये श्लोक दिया गया है, ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि इसके ये जो श्लोक हैं इसके कितने पद हैं जिसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो ये 7 हैं, जो 7 में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ये व्रजंती है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पूछा है, तो आप लोग मिला लेना। व्रजंती है, भवंती है, ये घ्नंती है। ठीक है, इस तरीके से ये कितने का हुआ है? 7 का हुआ है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 77 विशंक मानो भवतः पराभवम, यहाँ भवत पद में किसके लिए प्रयुक्त है? भवत, ये पूछा क्या है? जो भवत है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? युधिष्ठिर के लिए। किसके लिए? युधिष्ठिर, यानी कि बी ऑप्शन। अगला है
नराधिपै म्राल्यमिवास्य शासनम। इन पंक्ति में अलंकार कौन सा है? क्या पूछा है? अलंकार। तो इसमें अलंकार है उपमा। कौन सा है? इव। उपमा अलंकार है, ए ऑप्शन। 79 है इमामहम वेदना तावकिम धियम। यहाँ अहम पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? अहम से, सिर्फ अहम पूछा है। तो द्रौपदी, जो द्रौपदी हैं उनका अहम से प्रयोग हो रहा है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर बी द्रौपदी पक्का। नेक्स्ट है आपका 80वां प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास संस्कृत गंगा होवे। इसका अनुवाद होगा, तो इसका अनुवाद है इलाहाबाद विश्वविद्यालयम समया संस्कृत गंगा इष्यात, डी ऑप्शन। जिन पर दोस्तों संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत करना नहीं आता है, तो संपूर्ण अनुवाद की मैंने क्लास करा दी है। आप लोग प्लेलिस्ट से टॉपिक वाइज देख सकते हैं और अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 81वां, स च कुलपतिराद्यश्छंदसाम यह प्रयोक्ता। इस पंक्ति से किसका बोध हो रहा है? तो इस पंक्ति से किसका बोध है? वाल्मीकि जी का। किसका है? वाल्मीकि का, सी ऑप्शन। नदति स एव वधूशख शिखंडी, यह किसका कथन है? तो ये वासंती का है। किसका है? वासंती का। ये वासंती कौन है? ये आप कमेंट में बताना, ए ऑप्शन। 83वां है अद्य खल्वायुष्मतोः कुशल वयोद्वादशस्य जन्मवत्सस्य। यहाँ द्वादश पद में पूर्ण अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों? किस में पूछा है? द्वादश में। तो किसका प्रयोग हुआ है? डट का, डट, सी ऑप्शन। अगला है 84वां, इदानीमपि मया विहितं त्वां तातिष्ठन्ते यस्यति। शकुंतला के इस कथन में त्वाम, सिर्फ ये पूछा त्वाम पद में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो त्वाम हुआ है किसके लिए? मृग के लिए। किसके लिए? मृग, सी ऑप्शन। रुद जमा तुमुन के योग से पद बनेगा, यानी कि रुद और तुमुन अगर जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? रोदितुम। क्या बनेगा? रोदितुम, सी ऑप्शन। अगला है 86वां, वह महाकवि जिसने एक ही ग्रंथ में लाखों श्लोक की रचना की है। ऐसे कौन से महाकवि हैं जिन्होंने एक ही ग्रंथ में लाखों श्लोकों की रचना की है? तो वो है आपके कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन व्यास जी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 87वां प्रश्न है, वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कहाँ से लौटा है? तो जो वनेचर है वो द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौटे हैं, वो हस्तिनापुर से लौटे हैं। कहाँ से? हस्तिनापुर से, सी ऑप्शन। अगला है 88वां, किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्गों को कहा जाता है। जो 3 सर्ग हैं उनको क्या कहते हैं? पाषाण त्रयम। पाषाण त्रयम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है किम अशुद्धम, क्या इसमें अशुद्ध है? तो संस्कृतेनम परितः ज्ञानम अस्ति, डी ऑप्शन अशुद्ध है। अशुद्ध माने गलत पूछा है, अशुद्ध इसमें यही है, बाकी के तीनों सही हैं और हमसे अशुद्ध पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 90वां क्वेश्चन है किम शुद्ध पदम, इसमें से शुद्ध क्या है? तो दधि शुद्ध है। क्या है? दधि, यानी कि सी ऑप्शन। अगला है 91, इस क्रिया पद को यदि तुमनंत पद बनाएं तो अशुद्ध रूप बनेगा। तो क्या अशुद्ध बनेगा? इस पृष्ठुम, ये बनेगा, ए ऑप्शन। 92 है राजन, इस शब्द रूप में कितनी बार ज्ञ अक्षर का प्रयोग हुआ है? जो ज्ञ है ये कितनी बार आया है? जैसे राज्ञ, राज्ञा, राज्ञ आदि में, तो ये आया है 9 बार। कितनी बार? अगर राजन के रूप आप पढ़ेंगे राज्ञ के, राजा के, तो 9 बार इसमें ज्ञ आया है, ज्ञ पूछा है। ऐसे प्रश्न भी आयोग द्वारा बनते हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। ज्ञ कितनी बार आया है? 9 बार आया है। दोस्तों पानी वगैरह पी लेना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। 125 प्रश्न कराए जाते हैं, ठीक है। 93 है नामन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। तो नामन में होता है आपका नामनी और नामनी, ए और बी दोनों हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है लट लकार का रूप नहीं है। तो लट लकार का रूप नहीं है ईस बराबर ऐश्यति, ये नहीं है।
और लट लकार मतलब क्या होता है? भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल होता है। अगला प्रश्न है आपका 95, इसमें पूछा है सुमेलित। तो इसमें संख्या दी गई है, जैसे स्पर्श वर्ड है, स्पर्श वर्ड कितने हैं? 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं, यरलव। स्वर वर्ड कितने हैं? 9। अल्प प्राण आपके 19 हैं और महाप्राण आपके 14 हैं। तो इन सब का मिलान करने पर आंसर आपका जाता है सी। कौन सा जाता है? सी आंसर इज द राइट। अगला प्रश्न है आपका 96, भवद्दि श्लोकः उच्यन्ते। इसका वाच्य परिवर्तन करें। आपको वाच्य परिवर्तन करना है तो होगा आपका भवन्तः श्लोकान वदन्ति, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 97, किसमें डीन प्रत्यय का विधान किया गया है? तो डीन में किया गया है नारी का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 98, तद्धितांत तल प्रत्यय से बने हुए पद किस लिंग में होते हैं? जो तल प्रत्यय है वो किस लिंग में आते हैं? आपके स्त्रीलिंग में। लिंग कितने होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। इसमें बी आंसर इज द राइट। तद्धितांत पद नहीं है, तो तद्धितांत पद जो है कृतवान नहीं है, डी ऑप्शन। कौन सा प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातुओं से लगता है? आत्मनेपदी में जो लगता है वो शानच है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 101, किस छंद के प्रत्येक चरण के प्रारंभ में 2 नगड़ होते हैं? तो वो होते हैं आपके मालिनी में, सी ऑप्शन इज द राइट। अगला है निह, यानी कि र जमा रस का संधि युक्त पद है नीरस। कौन सा है? नीरसः, बी ऑप्शन। 103 है, गुर्वपि विरह दुख माशा बंधः सहायति। यह शुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है दोस्तों? तो ये ली गई है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम से। और अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है कालिदास द्वारा रचित। मेघदूतम ये आपका कालिदास का है। नीति शतकम, भर्तृहरि, उत्तरार्जुनीयम आपको किसका है ये बताना। अगला है 6 अंकों वाले नाटक का नाम है, तो 6 अंक किसमें है? स्वप्नवास वदत्तम में। स्वप्नवास वदत्तम में 6 अंकों का प्रयोग किया गया है, ए ऑप्शन इज द राइट। सारंग पद का अर्थ है दोस्तों, सारंग का है उपयुक्त सभी, भौरा भी है, मृग भी है, हाथी भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। यामिनी कामिनी चंदन विंदौ इव इंदौ, यहाँ यामिनी पद का अर्थ क्या है? यामिनी पूछा है, यामिनी। तो यामिनी पद का अर्थ है रात्रि। क्या है? रात्रि, यानी कि आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला है 107, भगवन श्रूयताम यति कुतूहलम। यहाँ भगवन पद किसका संबोधन है? जो भगवन दिया गया है ये किस पद का संबोधन है? योगीराज के लिए। किसका है? योगीराज के लिए, डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है प्रत्युद्यात कथमपि भवान गंतुमाशु व्यवश्येत। यहाँ जो प्रत्युद्यात्य पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी बताइए। ये जो पद है प्रत्युत्पाद्य, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी बतानी है। तो इसकी है प्रति जमा उद जमा या जमा इक्त, ये वाला सही है, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 109वां, और 109वां आ चुका है आपका स्क्रीन पर। तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात दूरबंधुर्ग्रतो अहम। यहाँ त्वयि क्या पूछा है? देखिए, त्वयि और अहम पद किसका बोध कराते हैं? ये त्वयि है और अहम है, ये किसका बोध कराते हैं? मेघ और यक्ष का। किसका? मेघ और यक्ष का कराते हैं, इसलिए इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेघदूतम में मेघ का मार्गोपदेशक कौन है? जो मेघदूतम में मेघ है उनका मार्गोपदेशक कौन है? वो यक्ष है। कौन है? यक्ष, डी ऑप्शन। 111 है, ये निघ्नन्ति निर्थकम परहितम ते किन जानीमहि। यह शुक्ति नीति शतकम के किस पद्धति से परिगणित है? तो ये ली गई है आपकी परोपकार पद्धति से। कितनी पद्धति है इसमें? 10 पद्धति हैं, जिसमें से परोपकार पद्धति से ये शुक्ति ली गई है। अगला है केवल एकमात्र ग्रंथ लिखने वाले महाकवि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल एकमात्र ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन से हैं? भारवी भी हैं, माघ भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, इसलिए आंसर इसका डी जाएगा, उपयुक्त सभी। सुमेलित करना है, इसमें श्लोक संख्या पूछी है। तो किरातार्जुनीयम में कितने हैं? किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग में 46 हैं, उत्तर रामचरितम में 48 हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने हैं? 22,
और नैषधीय चरितम में 145, शिशुपाल वधम में 75। इस प्रकार मिलान करने पर आंसर जाता है आपका डी। 114वां है सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है 39। 19 क्या हो जाएगा? 19, 20 में एक कम 19, ठीक है। 28, 28, 21, 21, 39 यानी कि 30 में एक कम 29। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या देखो 19, 21, 28 में से कौन सी है? 29 है, इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115। सतां सदभि संगम कथमपि हे पुण्येन भवति। यह किस कवि का कथन है? सतां सदभि संग कथमपि ही पुण्येन भवति। जो सज्जनों का हम संग करते हैं उससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं होता है। तो ये किसमें है? भवभूति की रचना है। भवभूति की जो भवभूति कवि हैं वहाँ से ये ली गई है, ठीक है। सतां सदभि संग कथमपि ही पुण्येन भवति। नेक्स्ट है, यानी कि इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। उत्तर रामचरितम की तरह सीता चरितम लिखने वाले आधुनिक युग के महाकवि। जिस तरीके से उत्तर रामचरितम भवभूति ने लिखी है, उसी तरीके से सीता चरितम जिसने लिखी है वो कौन है जो आधुनिक युग के हैं? तो वो हैं आपके डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी। कौन है? डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी। सीता चरितम किसने लिखा है? रेवा प्रसाद द्विवेदी ने। बी ऑप्शन इज द राइट। 117 है, इड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? तो जो इड़ प्रत्याहार है उसके अंदर 13 वर्ड आते हैं। ये प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, कितने होते हैं, ये सभी करा दिए हैं। आप लोग दोस्तों एक बार प्लेलिस्ट खोल लेना, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा जो बुक है, जो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी में से कराए गए हैं, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 13 वर्ड। बी ऑप्शन इज द राइट। कौन सा पात्र अभिज्ञान शाकुंतलम का नहीं है? तो देखिए भद्रसेन है, सोमरात है, रैवत है, रैवतक, लेकिन कपिंजल नहीं है। तो कपिंजल का प्रयोग किसमें किया गया है? बहुत आपने जो प्रैक्टिस सेट हल कर लिए, डीपली भी पढ़ लिया होगा। तो ये कपिंजल का प्रयोग किसमें किया गया है, ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट है 119, कुमार संभवम में रस है, तो श्रृंगार रस है कुमार संभव में। कौन सा है? श्रृंगार रस। और कुमार संभव किसकी रचना है? कमेंट में, ठीक है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 120, सुतमिव मनसा त्वाम वत्सलन स्मराम। यहाँ राम के द्वारा किसका स्मरण किया जा रहा है? तो यहाँ पर जो है राम के द्वारा याद किया जा रहा है मोर को। डी ऑप्शन। 121 है, लक्ष्मी कौस्तुभ मणि से क्या लेकर पैदा होती है? तो लक्ष्मी जो है कौस्तुभ मणि से लेकर पैदा होती है अति नैष्ठ्यम। अति नैष्ठ्यम लेकर पैदा होती है। सी आंसर इज द राइट। दानी को बुरे स्वप्न के समान कौन स्मरण नहीं करती? तो दानी को बुरे सपने के समान स्मरण नहीं करती है लक्ष्मी। ए ऑप्शन इज द राइट। और दोस्तों क्लास जा रही है बिल्कुल आपके लास्ट पर। 123वां प्रश्न है, वह कवि जिसने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की है? तो सबसे ज़्यादा ग्रंथों की रचना की है भास ने। बी ऑप्शन। धीरोदात्त नायकों में गणना नहीं होती है? तो धीरोदात्त नायकों में गणना नहीं होती उदयन की। बाकी के दुष्यंत की होती है, नल की होती है, चंद्रापीड़ की होती है, लेकिन उदयन की नहीं होती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन इज द राइट। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है आपका 125वां, श्रृंगार रस प्रधान नाटक नहीं है। श्रृंगार रस प्रधान नाटक नहीं है, तो वेड़ी संहारम जो है ये श्रृंगार रस प्रधान नाटक नहीं है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा। आंसर डी, वेड़ी संहारम आपका पक्का हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 1 से लेकर के 125 प्रश्न। चाहे आप टीजीटी हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, चाहे दोस्तों DSSB की कर रहे हो, DSSB की, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऑल संस्कृत एग्जाम की तैयारी आपकी क्लास जो है कराई जा रही हैं आपके आदर्श के क्लासेज पर।
अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों लाइक करना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जन जन के पास में संस्कृत, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे संस्कृत पहुंचनी चाहिए, इसलिए आप इसे शेयर करना। जो भी हमारे फ्रेंड्स संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं उन तक इसे शेयर करना, बस आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दिया करें, क्योंकि आपकी कमेंट हमें मोटिवेट करती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। बेल आइकन की बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे दोस्तों रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैल क्लासेस के साथ में। आप अपना ख्याल रखना। नमः संस्कृताय।